यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है फिक्सेशन। तो अगर हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं, आपने क्लिक किया है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबा करके। और क्या है थोड़ा बहुत देख करके, ये बोर्ड को देख करके, बोर्ड पर पढ़ा रहा है, इसको देख करके आप चले जाते हैं। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में आप समझिए कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है, पिछला टॉपिक हमने लिया था न्यूक्लियर फिक्सेटिव के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियर फिक्सेटिव क्या थे? न्यूक्लियर फिक्सेटिव ये थे कि वो एक्सीलेंट क्या दे रहे थे, फिक्सेशन दे रहे थे। किसका? न्यूक्लियस का, या फिर उसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनका जो दे रहा था, क्रोमोसोम्स हैं लाइक। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिक्सेटिव के बाद में जो दूसरा टाइप है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का, वो है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में पहला फ्लूइड जो है वो है चैंपीज फ्लूइड। ठीक है, तो चैंपीज फ्लूइड है। चैंपीज जो फ्लूइड है, इसके हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन इस प्रकार से 3 ग्राम पर डेसीलीटर, ये कंसंट्रेशन है किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पर डेसीलीटर पर आपको 3 ग्राम पोटेशियम क्या है? डाइक्रोमेट लेना है। ठीक है, चलिए, तो 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है और उसको कितना लेना है? 7 ml। इसी प्रकार से 1% VYB क्रोमिक एसिड लेना है 7 ml। 2 ग्राम पर डेसीलीटर वाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड 4 ml लेना है। फिजिकल बैलेंस से आप नाप करके इनको ले लें। लेकिन अब फिजिकल बैलेंस की बजाय अब क्या हो रहा है कि अब आपके लिए पूरा का पूरा तैयार मटेरियल आ रहा है। आपको केवल क्या है लेना है कि आपको कितने ml लेना है। लेने के लिए पिपेट्स उपलब्ध हैं, तो सारा कुछ मटेरियल उपलब्ध है। ठीक है, तो पहले क्या है, फिजिकल बैलेंस के द्वारा हर चीज को नाप करके डाला जाता था। तो वही कंपोजिशन आज इसमें पढ़ा जाता है। मैनुअल कंपोजिशन कहा जाता है इसको। मैनुअली आप कैसे बनाएंगे चैंपी फ्लूइड को? तो ऐसे बनाएंगे आप 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 ml लेंगे, 1% VYB वाला क्रोमिक एसिड लेंगे 7 ml, 2 ग्राम पर डेसीलीटर वाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड 4 ml लेंगे। अब इसके हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, दिस फिक्सेटिव कांट बी केप्ट। इस फिक्सेटिव को ऐसा नहीं है कि आज आप बना करके और रख दें। तो क्या है, इसके क्या है, हेंस फ्रेश प्रिपेयर्ड। तो ये क्या है, इसको हम नहीं रख सकते हैं, इस वजह से इसको फ्रेश बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको क्या है, साइटोलॉजिकल जैसे माइटोकॉन्ड्रियल चीजें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसको उसी टाइम पे बनाएंगे और उसी टाइम पे इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए। इट प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रियल फैट एंड लिपिड। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल की जो फैट और लिपिड्स हैं उनको क्या है, प्रिजर्व करता है। फ्रेश प्रिपेयर्ड, ये इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं रेड मार्क कर देता हूं। पेनिट्रेशन इज पुअर हेंस अनइवन। अब क्या है, हमने अभी तक जितने भी फिक्सेटिव पढ़े थे ना, उनमें हमने बात की थी पेनिट्रेशन इज रैपिडली एंड इवनली। लेकिन ये अनइवन है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे ही टिश्यू को हर जगह से फिक्स कर दे, कोई कुछ जगहों को ये छोड़ देता है। लेकिन जहां फिक्सेशन करता है वो सेल की साइटोप्लाज्म पर फिक्सेशन करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। मेनली यूज किसके लिए किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल फैट एंड लिपिड्स के लिए। आगे बात करें, टिश्यू मस्ट बी वॉश ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन। तो टिश्यू जो है उसको आपको इसमें फिक्सेशन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरनाइट उसको वॉशिंग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की है किसके बारे में, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ चैंपीज फ्लूइड। उसके हमने कंपोजिशन के बारे में बात की, किस लिए काम में लिया जाता है। ये कौन सा फिक्सेटिव है? ये साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मल सेलाइन एंड फॉर्मल कैल्शियम। इनको भी क्या है, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो फिक्सेशन इन फॉर्मल सेलाइन फॉरवर्ड बाय पोस्ट क्रोमेटाइजेशन गिव्स गुड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेशन। देखिए आप फॉर्मल सेलाइन में फिक्स कर लीजिए, फिक्स करने के बाद में आपको पोस्ट क्रोमेटाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये पोस्ट क्रोमेटाइजेशन क्या होता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग जो है उसमें हम लंबा क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। इसी प्रकार से जो लंबा जब हम फिक्सेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो क्रोमिक एसिड है, जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाते हैं। अब क्या होता है, उनके लिए हम उनको हटाना चाहते हैं, उनको हटाना पड़ता है क्योंकि हमको स्टडी करना है, माइक्रोटोमी करनी है। माइक्रोटोमी में आपको हल्की हल्की स्लैट्स लेनी है टिश्यू की। तो अब क्या है, उनको हटाएंगे आप, और उनको हटाएंगे कैसे कि आप रनिंग वाटर में उसको रखेंगे। तो ये पोस्ट क्रोमेटाइजेशन होती है। इसके बारे में हम अगला जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या है, आपको फिक्स करेंगे फॉर्मल सेलाइन के द्वारा और आप क्या करेंगे, उसको पोस्ट क्रोमेटाइजेशन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात की हमने साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव जो है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की। अब तीसरा जो टाइप है, पहला जो टाइप था हमारा कौन सा था, माइक्रो एनाटॉमिकल, दूसरा कौन सा, साइटोलॉजिकल। अब तीसरा कौन सा है फिक्सेटिव का टाइप, वो है हिस्टोकेमिकल। अब हम हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मेनली इसमें जो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में जो वर्क है वो है क्रायोस्टेट का। तो हिस्टोकेमिकल मेन जो फिक्सेटिव है वो क्या है, क्रायोस्टेट मशीन है। अब क्रायोस्टेट क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे की जितनी भी जो जैसे फिक्सेशन चैप्टर है, आगे चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स में हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रायोस्टेट के बारे में। ठीक है, तो हम फिलहाल इतना ही बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हिस्टोकेमिकल जो फिक्सेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। अब मेनली जो बात करनी है इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, क्रायोस्टेट है। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बाद में बात करेंगे, अभी अगर बात करेंगे तो बाकी का लेक्चर रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्टोकेमिकल मेथड, ये जो फिक्सेटिव जो होते हैं मोस्ट ऑफ द हिस्टोकेमिकल मेथड्स के लिए काम में लिए जाते हैं। इट इज बेस्ट टू यूज क्रायोस्टेट, इसके लिए क्रायोस्टेट को यूज किया जाता है। सेक्शंस आर रैपिडली और फ्रीज ड्राइड, यूजुअली सच सेक्शंस आर यूज अनफिक्स्ड बट इफ डिले इज अनएविटेबल द वेपर फिक्सेटिव्स आर यूज। तो क्या होता है, जो सेक्शंस होते हैं, जैसे हमने सेक्शन किया है, ग्रोस किया है, ग्रोस करने के बाद में उसको तुरंत अपन क्या करेंगे, उसको तुरंत क्रायोस्टेट में डालेंगे। ठीक है, तुरंत उसको हम हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव देंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्या है नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे आप, वेपर जो फिक्सेटिव हैं उनको यूज कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, आप वेपर फिक्सेटिव्स को यूज कर लीजिए। अब कुछ वेपर फिक्सेटिव्स क्या हैं, वैसे हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब इनमें भी एक कैटेगरी में हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से वेपर फिक्सेटिव्स को हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो वेपर फिक्सेटिव को इस प्रकार से काम में लेंगे हम कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसकी जो वेपर है वो कैसे बनाई जाएगी, पैराफॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको क्या करेंगे, हम उससे हीट करेंगे 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उससे जो वेपर प्राप्त होगी उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वेपर फिक्सेटिव बन जाएगा। और इसके जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम 3 से 5 घंटे तक फिक्स करके रखते हैं। अगर सेक्शंस हैं तो उनको हाफ एन आवर से 1 आवर तक फिक्सेशन देते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड की, तो एसिटाल्डिहाइड जो है इसकी वेपर प्राप्त की जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिक्सेशन ये वेपर का दिया जाता है 1 से 4 आवर्स के लिए। अगर बात करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड की, विच इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अगर आपको क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसमें ग्लूटाल्डिहाइड भी है, मैलंग्स भी है, तो मैलंग्स का जो फिक्सेटिव है और ग्लूटाल्डिहाइड है, तो अब आप दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए बेस्ट फिक्सेटिव हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ग्लूटाल्डिहाइड जो है उस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि वो जो मैलंग्स का जो फिक्सेटिव है उससे बेस्ट कौन सा है, ग्लूटाल्डिहाइड का। ठीक है, तो ग्लूटाल्डिहाइड है, इसकी वेपर आप 50% एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका, उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, उससे उसकी वेपर प्राप्त होगी और इसे 2 से
4 आवर का फिक्सेशन देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक्रोलीन क्रोमिल क्लोराइड, ये पहली बार आया है, ये अभी तक कहीं नहीं आया है। तो इसका जो है इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 2 आवर जो है क्या करेंगे, इसका फिक्सेशन करेंगे। और ये वेपर कितने पर बनेगी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या है, आप जो है वेपर बना रहे हैं, आपने क्या है जैसे कोई भी ग्लूटाल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, तो इनको आपने क्या है रख दिया है। अब उसी में आप क्या है किसको रख रहे हैं, टिश्यू को रख रहे हैं। अब क्या है, इतना टेम्परेचर देंगे जितना मैं बता रहा हूं, उतना टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या है, क्या बनेगी, भाप बनेगी। और उस भाप से इतने घंटे के लिए उस भाप में रखना है। फिर आप टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो वो अपनी कंडीशन में आ जाएगा। अगली बात समझ में। तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हम जैसे ये जार है हमारे पास, यहां पर हमने टिश्यू रख दिया है, यहां ये फ्लूइड है, नीचे से हम दे रहे हैं क्या, टेम्परेचर दे रहे हैं। अब इससे वेपर बनी है और ये वेपर 1 से 2 ओवर या जितना भी हम बता रहे हैं फिक्सेटिव के लिए, उतने ओवर के लिए वेपर रखनी है, यानी टेम्परेचर हमको देते जाना है। तो उससे जो ये जो आप टाइम के है ना, इसको कंफ्यूज में नहीं होना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे है कि जार है, उस पर टिश्यू रख दिया है, नीचे फ्लूइड है, और जो नीचे से क्या है हम अग्नि दे रहे हैं। अब अग्नि से क्या है देंगे, टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या है, भाप बनेगी। अब भाप बनेगी तो टिश्यू हमने ऊपर रख रखा है, उस भाप से वो टिश्यू फिक्स हो रहा है। इसको कितने देर में फिक्स करना है ये हमने टाइम बता रखा है आपको। तो ये एक्रोलीन है, इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी से भाप बन जाएगी इसकी, और उसको 1 से 2 ओवर तक रखना है। अदर कॉमनली यूज फिक्सेटिव है फॉर्मल सेलाइन, कोल्ड एसीटोन। कोल्ड एसीटोन क्या है, इमर्सिंग इन एसीटोन एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज वाइडली यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज इंटेंडेड टू स्टडी एंजाइम स्पेशली फॉस्फेटेज। जो फॉस्फेट्स जो होते हैं उनकी स्टडी के लिए कोल्ड एसीटोन यूज किया जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये कोल्ड एसीटोन के बारे में बात हो गई। अब है एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसको भी 24 घंटे तक के लिए काम में लिया जाता है। तो हमने ये इस जो वीडियो है या लेक्चर है उसमें बात की है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव्स, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अगर क्या होता है कि हिस्टोकेमिकल लिए आप फिक्स नहीं कर सकते हैं तो आप इन वेपर फिक्सेटिव्स को काम में ले लेना, और इतने इतने टाइम के लिए क्या करना है, आपको फिक्सेशन करना है। आ गई बात समझ में। तो ये हमने बात की, आपको समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे कि सेकेंडरी फिक्सेशन क्या होता है, पोस्ट क्रोमेटाइजेशन क्या होता है, वॉशिंग आउट क्या होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो चॉइस ऑफ फिक्सेटिव्स हैं, उनकी एक हम पूरी सारणी बनाएंगे और उस सारणी के द्वारा आपको बताएंगे कि इस टिश्यू के लिए या इस चीज को देखने के लिए ये फिक्सेटिव काम में लिया जाएगा और उसको इतने टाइम के लिए रखा जाएगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपके लिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको कोई भी चीज से रखा